गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से आप लोग बेटर ही होंगे। चलिए, आज का सेशन जो है, ये आज का जो सेशन मैंने आज जो पढ़ाने वाले हैं, ये क्लास 7th का एनसीईआरटी बुक की है, एनसीईआरटी की। ठीक है, तो आज हम ये बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की। जो पहला चैप्टर आता है, ये आता है इंटीजर्स। ठीक है, तो आज हम ये देखते हैं कि इंटीजर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर हाँ, एक बात और आप ध्यान देंगे कि जो मैंने इंटीजर की जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दे दिया गया है। ठीक है, आप वहां से देख लें, तो आपके पास बुक होगा तो वहां से आप देखें। ठीक है, तो चलिए, आज का जो मैंने चैप्टर है इंटीजर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, एक बात और कि आप लोग से माफी मांगते हैं कि कल जो क्लास मैंने किया था क्लास 8 का, जो काफी सारे बफरिंग आ रहे थे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, जो क्लास अब होंगे वो रेगुलरली होंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इंटीजर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। मतलब कि एक कोई डिफरेंस प्लेस दिया गया है जो अलग अलग दिया गया है। जैसे इंटीजर, पहले देखते क्या है इंटीजर होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। ठीक, पूर्णांक संख्या होता है। तो पूर्णांक संख्या में कौन कौन से इंटीजर होते हैं, कौन कौन से इंटीजर नहीं होते हैं, ये सब ध्यान रखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि पॉइंट, मतलब कि इंटीजर माइनस और प्लस। एक होता है कि यहां ये नंबर लाइन ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक, नंबर लाइन जो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव, इसको ऑर्गन बोलते हैं, जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इधर जितने सारे नंबर आते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 etc, कहां, जहां तक मान लो 1000 तक, उसी तरह जिधर इधर गए हैं उसी तरह यहां माइनस में आ जाते हैं। माइनस में कितना, -1 -2 -3 -4 -5, कहां तक, ये भी -1000 तक। मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब कि ये इधर, मतलब हमारे लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट और ये हो गया हमारा लेफ्ट। तो इधर लेफ्ट की ओर जहां तक हमारा जाए पॉजिटिव में ये, और एक राइट की ओर जहां तक मेरा निगेटिव जाए, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, जस्ट लाइक ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, ये सारा नंबर जो होता है इंटीजर कहलाता है। ठीक, पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो आइए, अब समझ गए, तो आइए इसी पे डिनोट करते हैं कि कौन सा संख्या क्या कहलाता है। टेम्परेचर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलग अलग प्लेस का टेम्परेचर कितना दिया गया है। चलिए, तो एक नंबर लाइन ले लेते हैं पहला, कि क्या कहा जाता है। नंबर लाइन है कि यहां से यहां तक एक नंबर लाइन लिया गया है। ठीक, एक बीच में क्या लिया गया है, 0 के बाद आया 5 के बाद आया 10 के बाद आया 15 के बाद आया 20 और 20 के बाद आया 25। ठीक, और ये 25 के बाद जो आया, ये 25 के बाद जो आया, ये मान लो कि 30 है। ठीक, उसी तरह जैसे इधर लिखे हैं उसी तरह माइनस में 5, माइनस में 10, माइनस में 15, माइनस में 20 और माइनस में ये रहा माइनस में 25। ठीक, सॉरी 25 नहीं, 25 और 30 माइनस में। ठीक, ये तो समझ में आ गया आप लोग को कि 25 23 और ये सब। अब बात ये आता है कि कितने नंबर पे कितना दिया हुआ है। तो 20 यहां देख रहे हैं, 20 21 22, 20 21 22
मतलब एक स्टेप में 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, तो उसी तरह यहाँ 21 और ये 22 यानी 21 22 पे दिया गया है क्या, बेंगलुरु। 22 पे क्या दिया गया है, बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु दिया गया है। उसके बाद आते हैं 10 15 14, यहां पे ये 14 नंबर पे दिया गया है क्या, ओटियो, ओटियो सॉरी ओटियो दिया गया है। उसके बाद 10 के बाद आते हैं 5, 10 के बाद 5 पे दिया गया शिमला, 5 नंबर पे दिया गया है शिमला, शिमला। ठीक, शिमला। उसके बाद जैसे निगेटिव की ओर आते हैं तो निगेटिव पे देखेंगे 0 के बाद 1 2 1 2 2 पे है श्रीनगर, यानी यहां पे है क्या है, तो श्रीनगर है, श्रीनगर, नगर। ठीक, श्रीनगर है, ये -1 ये -2। ठीक, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये 5 ये 14 माइनस में नहीं है, ये 22। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। उसके बाद -6 7 8 9 10, तो ये कहां पे है, 6 7 8, ये 8 है माइनस में, तो माइनस के जगह पे क्या है, लाओस पट्टी है। चलो यहां पे देख लेते हैं लाओस पट्टी, लाओस पीटी, सॉरी लाओस पीटी, लाओस पट्टी नहीं है, लाओस पीटी है। ठीक, लाहौल पीटी। ठीक है, तो अब हमें इसमें हमको दिखाना है कि कौन सा संख्या कहां पे क्या कर रहा है। तो चलिए अब आते हैं, तो पहला कहा है कि इसमें देख लेते हैं कि पहला ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। ठीक, पहला क्या कहा है कि जो हमारा टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, उसमें टेम्परेचर कहां किस और कितना है। ठीक, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, तो हम निकालने के क्रम में है, तो पहला कहां से स्टार्ट करें, चलिए बेंगलुरु से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक, बेंगलुरु का कितना है टेम्परेचर, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, सेकेंड आता है ओटियो, लिख देते हैं। उसके बाद हम माइनस या प्लस क्या क्या किया जाता है वो करेंगे। ठीक है, तो ओटियो कितना है, ये है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड में आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आता है, इसी का तीसरा में आता है क्या है, शिमला। शिमला का कितना में दिया गया है, तो 5 डिग्री टेम्परेचर। उसी तरह फोर्थ में क्या दिया गया है, 1 2 3 फोर्थ में श्रीनगर। श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का कितना है, तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे क्या है, लाहौल पीटी है, लाओस पीटी। पीटी कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, अब यहां पे हमें बताना कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें यहां पे बताना है कि कितना क्या मतलब कौन से एरिया का है। ठीक, तो हमें ध्यान देना है कि क्या है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द लाइन नंबर, ऑब्जर्व द लाइन नंबर, लाइन नंबर इसी को बोलते हैं। ठीक है, लाइन नंबर। ठीक, आप लोग ध्यान से देखेंगे, लाइन नंबर इसी को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, कहा जाता है। तो ये आ गया, तो पहला क्या देख रहे हैं, ये पहला का आंसर आ गया कि बेंगलुरु का कितना दिया हुआ है, तो 22 डिग्री टेम्परेचर। उसी तरह ओटियो का कितना दिया हुआ है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह शिमला का कितना दिया हुआ है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर का कितना दिया हुआ है, तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड। और लाओस पीटी का कितना दिया हुआ है, तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये मेरा फर्स्ट का ए नंबर का आंसर है। ठीक, जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो कमेंट कर देंगे कि यस हमें समझ में आ गया है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब इसी का फर्स्ट का ही बी। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, आप लोग ले सकते हैं। चलिए, अगर ये हमारी क्लास आप लोग को अच्छी लग रही है, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। अच्छा, कह रहा है कि सबसे ज्यादा कहां का टेम्परेचर और सबसे कम कौन से एरिया का टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ओके, डिफरेंस निकालना है, तो चलिए मतलब डिफरेंस निकालना है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देख लेंगे, पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखेंगे अभी हमने निकाला था कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस एरिया का था, सबसे ज्यादा टेम्परेचर तो बेंगलुरु का था ना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर बेंगलुरु का। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेंगलुरु। हाँ, बेंगलुरु कितना था, हॉटेस्ट कितना था, 22 डिग्री टेम्परेचर, काफी हाई है ना 22 डिग्री टेम्परेचर। उसी तरह सेकेंड हिस्सा देखेंगे कि सबसे कम किसका है, तो इसमें देख ले हैं सबसे कम लाहौल-स्पीति का है। कितना है, बी का आंसर है। लाहौल-स्पीति का कितना है, लाहौल-स्पीति का कितना है, तो माइनस में 8 डिग्री टेम्परेचर। अब इसी दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो मेरा अधिक टेम्परेचर है उसको पहले लिखेंगे और डिफरेंस का चिन्ह ही होता है माइनस करना, और माइनस में 8 डिग्री टेम्परेचर लिखेंगे। अब कितना आएगा, 22 डिग्री टेम्परेचर। माइनस में जैसे मल्टीप्लाई होता है तो ये चिन्ह क्या होता है, प्लस में चेंज हो जाता है ना। जैसे माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में चेंज हो जाता है, और माइनस का 8 डिग्री टेम्परेचर, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री टेम्परेचर। बस ये हो गया मेरा सेकेंड का आंसर, सेकेंड का नहीं 1 का बी का आंसर। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे भी। ठीक, चलिए अब आते हैं सी पे। सी क्या कह रहा है वो ध्यान देंगे। सी क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल-स्पीति एंड श्रीनगर। ओके, थर्ड मतलब सी में कह रहा है लाहौल-स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है, मतलब दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर निकालना है। तो चलिए पहले लिखते हैं लाहौल-स्पीति कितना है, पीटी, और कितना है लाहौल-स्पीति का टेम्परेचर। आप लोग नंबर लाइन देखेंगे अपने स्क्रीन पे तो पता चलेगा। लाहौल-स्पीति का माइनस में 8 डिग्री टेम्परेचर। ठीक, माइनस का 8 डिग्री टेम्परेचर। उसके बाद क्या कह रहा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, तो माइनस में 2 डिग्री टेम्परेचर है। अब इस दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने का देख रहे हैं कि श्रीनगर और लाहौल-स्पीति का टेम्परेचर निकालना है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है ये देखेंगे, कितना है, माइनस में 2 डिग्री टेम्परेचर है। अब माइनस में 2 डिग्री टेम्परेचर है और किसमें से घटाना है। अब यहां पर एक बात को ध्यान देंगे कि यहां पे हमको डिफरेंस ये लग रहा है क्योंकि अब देखेंगे कि दोनों तो माइनस में है, तो कैसे निकालेंगे। तो हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे कि जितनी संख्या अधिक माइनस में रहता है उतना ज्यादा वो क्या होता है, मतलब छोटा होते जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक होता है प्लस, तो 10 और 5 दोनों अगर अंतर निकालते हैं तो 10 नंबर है 5 से ज्यादा है और 10 जो है
5 से ज्यादा है और 5 जो है 10 से कम है। उसी तरह इसमें आता है कि -2 और -8 में अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन है, छोटा, सबसे कम, तो ये माइनस में 8 है। 8 में काफी ठंडा लगेगा, काफी ठंड लगेगी आप लोग को, और इससे -8 से काफी ज्यादा अच्छा क्या है, -2। तो इसीलिए संख्या 12 में से ही छोटा घटता है। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे, कभी भी जब माइनस करते हैं तो संख्या 12 में से ही छोटा घटाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, क्योंकि 2 जो है माइनस में 2 तो है, लेकिन माइनस का 8 डिग्री जो टेम्परेचर है, ये माइनस का 8 नंबर तो 8 है, लेकिन इसमें 8 जो है ये 2 से काफी छोटा है, क्योंकि माइनस में 8 है, माइनस में मैं निगेटिव हूं और ये माइनस में 2 है, मतलब काफी ज्यादा। हाई डिस्टेंस कितना है, 6 का। तो अब क्या करेंगे, -2 डिग्री टेम्परेचर और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 8 डिग्री टेम्परेचर। अब घटाएंगे तो कितना जाएगा, 6 डिग्री टेम्परेचर, जो है मेरा क्या है, दोनों का डिफरेंस है। ठीक, आप लोग को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, सी हो गया, अब आते हैं डी पे। डी क्या कह रहा है क्वेश्चन, डी देखेंगे आप लोग के स्क्रीन पे, क्वेश्चन ये रहा। डी कह रहा है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर is less than the temperature at Shimla, it is also less than the temperature at Srinagar। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब इसका बात करते हैं कि श्रीनगर का टेम्परेचर हमें फिर से लिखना होगा कि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, शिमला का टेम्परेचर कितना है, और श्रीनगर, शिमला और किस किस का बोल रहा है, हाँ वही श्रीनगर। चलिए श्रीनगर का डी का देख लेते हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, उसी तरह शिमला का है, शिमला, हाँ ठीक, शिमला का कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस में है ना, प्लस में है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला 5, श्रीनगर ठीक है। चलिए अब दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो देखेंगे कि कौन सा संख्या कहां से आता है। चलिए आप लोग निकाल के बताइए, तो थोड़ा सा बस 2 मिनट का टाइम दिया आप लोग को, बताइए क्या है। गर्मी कुछ ज्यादा है ना। अगर ये हमारे चैनल को अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बताइए जल्दी जल्दी कि क्या क्या होगा। चलिए अगर ये हमारी क्लास आप लोग को अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो देखें यहाँ पे श्रीनगर का देख रहे हैं कि -2 डिग्री है और शिमला का -5 डिग्री है।
तो इस दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं। पहले क्या करते हैं कि श्रीनगर और शिमला का डिफरेंस निकालते हैं। तो कैसे निकाला जाता है, तो टेम्परेचर शिमला और श्रीनगर का, ठीक है, निकालते हैं। लिखेंगे टेम्परेचर, इसको शॉर्ट फॉर्म में TEM, और ऊपर में जो आएगा लास्ट का वो ऑप्शन, वो नंबर लिख देते हैं, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड क्या, शिमला कितना है, शिमला टूगेदर कितना, शिमला का कितना है, सॉरी श्रीनगर का कितना है, -2 और +5 है। तो इसको अगर हम, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो घट जाएगा, कितना आएगा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या बात किया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आगे में देगा। ये तो पहला निकल गया, अब एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया है, तो देखेंगे ये 3 जो है, ये 3 जो मेरा आंसर आया, ये हाईएस्ट किसका है, 5 डिग्री का। ये तो फर्स्ट का निकल गया मेरा। इसी में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। तो शिमला का देख रहे हैं कि -5 डिग्री है, और दोनों का जो टेम्परेचर आया है ये कितना है, तो 3 डिग्री है। लेकिन सेकेंड में यही क्वेश्चन में 3 में कहा है कि दोनों का जो डिफरेंस आएगा टुगेदर, मतलब दोनों का जो ऐड करने के बाद जो आएगा वो क्या शिमला का टेम्परेचर से कितना अधिक है, तो ये बात करेंगे। तो आ गया। अब ऐसे देखें कितना 3 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट में आएंगे तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, लिख सकते हैं। हमें जान गए ना कि 5 डिग्री के बराबर क्या है, कंपेयर करेंगे दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसी का नेक्स्ट में तो क्या आएगा, टेम्परेचर एट शिमला, कहेंगे यस, हो गया। इट्स ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या आएगा ना, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 डिग्री टेम्परेचर। लिख दें या लिख लोगे आप लोग, चलिए लिख देते हैं। लिखेंगे क्या, 3 डिग्री टेम्परेचर लेस ग्रेटर देन क्या है, टेम्परेचर ऑफ शिमला। इसी को ना लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इस भाग को 3 डिग्री टेम्परेचर ग्रेटर देन टेम्परेचर कितना, शिमला का स्पेलिंग शिमला, ठीक, लिख सकते हैं। चलिए अब इसी का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे इसी का कि इज इट्स ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। हाँ, अब क्या करेंगे, इसी का नेक्स्ट, इसी का मतलब इसी डी का ही नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि क्या, तो लिखेंगे यस द टेम्परेचर ऑफ, लिखेंगे यस द टेम्परेचर ऑफ क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर is less than the temperature of शिमला कितना, -3 डिग्री
लेस देन -2 डिग्री। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं ना कि गलत लिख दिया? अगर देख लो हमारे यहाँ जैसे सही लिखा है। देखो आप समझने की कोशिश करो कि डी में दिया है श्रीनगर का टेम्परेचर कितना, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, और शिमला का है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें फर्स्ट निकालना है कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर। तो जैसे मैंने टुगेदर किया तो देखा यहां से ये आया मेरा 3 डिग्री टेम्परेचर। अब इसी में बोल रहा है कि क्या ये टेम्परेचर जो है शिमला के टेम्परेचर से कितना कम है, ये बोल दिया। तो लिखेंगे ये हो गया, तो इसी को क्या लिखेंगे, टेम्परेचर 3 डिग्री ग्रेटर देन टेम्परेचर 3 डिग्री टेम्परेचर ग्रेटर देन टेम्परेचर शिमला। अब इसी का लास्ट ऑप्शन में आएंगे तो कहेंगे यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इट लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो ऑप्शन में क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया? तो चलिए अच्छी बात है। अगर ये हमारी क्लास आप लोग को समझ में आ रही है तो लाइक करें जल्दी से, ठीक है। और सॉरी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, ठीक है। आइए आप बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप लोग के स्क्रीन पे दे रखा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप लोग देखें क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है in a quiz positive marks are given for correct answer and negative mark are given for incorrect answer. If Jack's score in 5 successive round were 25 25 -5 -10 15 and 10, what was his total at the end? ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको बनाने का एक तरीका है कि जितने सारे नंबर है उसको हम लिख लेते हैं। दोनों तरीका हम बता देते हैं। पहले लिखेंगे 25 -5 -10 15 एंड 10। टोटल स्कोर हो गया किसका, तो जैक का स्कोर किसका हो गया, तो जैक का। तो आइए अब इसको क्या करते हैं, 25 प्लस माइनस प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। नॉर्मली दोनों हम तरीका बताएंगे आप लोगों को कि दोनों कैसे बनाया जाता है। तो क्या लिखती हैं, अब 25 प्लस नहीं, ये जब ये प्लस माइनस से गुना होगा तो माइनस ही आता है, उसी तरह इधर भी माइनस ही आएगा 10 और प्लस 15 प्लस 10। अब जो 10 प्लस में है तो प्लस में कौन कौन है, 10 है, 15 25 और 25 कितना हुआ, 50 हुआ ना, हाँ 50 और माइनस 10 5 15। अब ये दोनों में से माइनस करेंगे तो आया कितना, 35। ये हो गया तरीका। ठीक, दूसरा है कि इसको बनाना का है तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। इसको मिटा दें, हमें इसी को थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ें कि क्या कह रहा है, ठीक है, फिर हम आपको लोग को बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, लिखेंगे जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड। लिखेंगे क्या, जैक स्कोर in 5 successive round are कितना, 25 -5, सेकेंड है -10, उसके बाद 15 एंड 10। टोटल स्कोर हो गया, टोटल स्कोर ऑफ कितना, टोटल क्या
स्कोर, स्कोर टोटल स्कोर हो गया किसका, ऑफ जैक का, ऑफ जैक। ठीक, तो अब इसी को क्या करेंगे, लिख देंगे 25 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस 15 प्लस 10 लिख दिया। अब 25 माइनस 5 माइनस 10 प्लस 15 सॉरी हाँ 15 और 10। अब जो जो प्लस है उसको प्लस कर लेते तो कितना आएगा, ये प्लस 15 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो दोनों आ जाएगा कितना 15, मतलब 50 और 15 जब माइनस करेंगे तो 35 आएगा। ये हो गया, तो ये हुआ मेरा आंसर। तो लिखने का ये तरीका है, तो ऐसे लिखे तो चाहे हम सिर्फ क्या करें, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और इसको ऐसे बैठा दे तो बात तो इक्वल है, सही है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये पढ़ ले जरा, आप लोग पढ़ लें, पढ़ लेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एट द श्रीनगर टेम्परेचर आज वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन अ मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन थर्सडे। ठीक, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन थर्सडे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी है, ऑन वेडनेसडे इट इज क्रॉस रोज, अच्छा सॉरी इट रोज बाय 4 डिग्री टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। ओके, ये भी बन जाएगा। चलिए बनाने का देख लेते हैं कि क्या क्या कह रहा है। अब लिखेंगे पहला कि मंडे को कितना टेम्परेचर दे रहा है, मंडे को दे रहा है -5 डिग्री टेम्परेचर, -5 डिग्री टेम्परेचर दे रहा है ना। उसी तरह टेम्परेचर उसका ट्यूसडे को कितना है, ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना है ट्यूसडे का टेम्परेचर आप लोग बताएंगे, ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, तो -5 डिग्री टेम्परेचर और -2 डिग्री टेम्परेचर, सही लिख रहे हैं ना, हाँ लिख रहे हैं, तो कितना आएगा -7 डिग्री टेम्परेचर आएगा ना। अब बता देंगे कि कैसे आ रहा है, ये क्वेश्चन ही कह रहा है -7 डिग्री टेम्परेचर। ठीक, अब वेडनेसडे को क्या कह रहा है क्वेश्चन, वेडनेसडे को, अच्छा अब लिखते हैं वेडनेसडे को कितना लिखे वेडनेसडे को, चलिए वेडनेसडे को कितना लिखे कि जो मेरा टेम्परेचर -7 डिग्री टेम्परेचर जो आया उसका क्या करेंगे, ये 4 डिग्री टेम्परेचर क्वेश्चन दे रखा है, माइनस करेंगे इसको -7 और प्लस को 7 करेंगे तो -3 डिग्री टेम्परेचर ही आएगा ना, -3 डिग्री टेम्परेचर आएगा। तो अब देखें समझने वाले बात यह है कि मंडे को टेम्परेचर दिया है कितना -5 डिग्री टेम्परेचर, और ट्यूसडे को ही ना बोल रहा है, हाँ ट्यूसडे का बोल रहा है ड्रॉप बाय 2 डिग्री टेम्परेचर। तो ड्रॉप किससे, माइनस जितना 15 डिग्री था उससे 2 मतलब माइनस में 5 तो था ही, लेकिन ट्यूसडे को जैसे आया तो इससे भी और कम कितना हो गया -2, तो दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आया 7 डिग्री टेम्परेचर आया। उसी तरह वेडनेसडे को भी टेम्परेचर कितना था, ये 4, लेकिन कब से, जो मतलब जो ट्यूसडे को था 100, जो ट्यूसडे को जो था टेम्परेचर 100 और जो वेडनेसडे को 100 आया, दोनों का कंबाइन कर दिए तो कितना आया -3 डिग्री टेम्परेचर। किसका, तो इससे कहीं ज्यादा था, कितना, जो इसका था -7, तो वेडनेसडे को आते आते कितना बच गया -3 डिग्री टेम्परेचर।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 4th नंबर। 3 के बाद क्या आता है, 4 नंबर। 4 नंबर भी इजी क्वेश्चन है। 4 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाईएस्ट ऑफ कितना 5000 मीटर एबव द सी लेवल। ओके, सी लेवल एट द पार्टिकुलर पॉइंट इट इज द एक्चुअली above a submarine floating 1200 मीटर below the sea level। ओके ओके, समझ गया। देखिए कह रहा है कि इसमें पिक्चर भी दिया है, आप लोग को देखेंगे कि पिक्चर में भी देखेंगे कि मान लो कि ये समुद्र है, समुद्र के नीचे और समुद्र के ऊपर ये आ गया, ये एक सरफेस आ गया, ठीक, ये सरफेस है। और जैसे हम लोग कैसे एक पॉइंट बनाते हैं, तो ये नंबर लाइन है, जो इधर आता है तो प्लस में और इधर आता है माइनस में, फिर नीचे जाता है तो माइनस में, ऊपर आता है तो फिर प्लस में। तो उसी तरह इसमें भी डिनोट करेंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे 0 लेते हैं, तो ये आता है प्लस, ये इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस आता है ना, बस यही ख्याल है इसमें। तो यहाँ पे हमें पूरा नंबर लाइन नहीं लेना है, ये मान लेते कि पानी है। मान लो कि ये लाइन जो है ये मेरा एक 0 आता है, तो 0 से नीचे 1200 मीटर, मान लो कि यहां से यहां तक का आया डिस्टेंस, समुद्र तो काफी नीचे है, तो मैंने मान लिया कि 1200 मीटर पे क्या है, ये सबमरीन है, सबमरीन चल रहा है, ठीक, सबमरीन है। और इसी सरफेस से 5000 मीटर ऊपर में क्या है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक, उड़ रहा है। तो इस दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये समझ में आ रहा है ना कि यहां से ये क्या है, ये सिया लेवल है, ये सिया लेवल है, सिया लेवल से नीचे 1200 मीटर गहराई में क्या है, सबमरीन है। और इसी सिया लेवल के ऊपर 5000 मीटर पे क्या है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है। तो दोनों का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है ये, और ये क्या है, माइनस 1200 होता है ना, 1200 होता है। तो अब क्या कर रहा है कि 5000 और माइनस प्लस और 1200 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6200। बस हो गया आंसर। दूसरा ऐसे ही बना सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, दोनों का डिस्टेंस डायरेक्ट जोड़ देंगे और में डाल देते हैं 5000 प्लस 1200 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि कहीं भी डिस्टेंस जो होता है माइनस में नहीं दिया जाता है। मान लो कि यहां से मैंने मुजफ्फरपुर से मैंने गया पटना, कितना है, मान लेते हैं 82 किलोमीटर है, ठीक, पटना। और फिर पटना से मैं गया यहां से सीतामढ़ी मान लेते हैं कितना, 50 किलो। तो अब देखो ये यहाँ मुजफ्फरपुर है, ये मुजफ्फरपुर है, यहां से मैंने गया, मान लो कि ये मुजफ्फरपुर है और यहां से ऊपर गया मैं कितना, 82 किलोमीटर पटना, ठीक। और इसी के यहां से यहां, मतलब यहीं से मैं फिर गया कहां, सीतामढ़ी कितना, 50 किलोमीटर। तो ये माइनस में थोड़ी होता है, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं दिया जाता है। बुक में दे दिया जाता है कि माइनस में है, लेकिन हम लोग क्या उसको पॉजिटिव मान के बनाते हैं। तो बस वही है, या तो ऐसे बनाएंगे तो चाहे ऐसे बनाए, तो दोनों बात एक ही है, ठीक। चलिए 4th नंबर उतार लेंगे आप लोग, ठीक, मिटा दें। चलिए और एक बात और कि अगर ये क्लास, हमारी क्लास आप लोग को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, ताकि हमें मोटिवेट मिले कि हमारे बच्चों जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। बात जो हम लोग के यहाँ जो पढ़ाया जाता है बच्चे लोग को, उससे आप लोग को समझ में आ रहा है, ताकि हमें मोटिवेट मिलेगा, ताकि हम और कोशिश करेंगे कि इससे और बेटर करें, ठीक है। चलिए अब आता है 5 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन
क्या कह रहा है कि वो देखेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 5555 मोहन, चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी चुटकी में बन जाएंगे, ठीक है। आप लोग अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर क्या कह रहा है, मोहन डिपॉजिट Rs 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल कितना, विड्रॉल 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, ओके, देन हाउ विल वी रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, ओके, कोई बात नहीं। चलिए तो ये भी बात समझ गए। देखिए मोहन जो है, मोहन विड्रॉल करने गया, विड्रॉल मतलब सॉरी विड्रॉल नहीं, डिपॉजिट, डिपॉजिट 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 करने कितना गया था, 2000 रुपया, ठीक। तो 2000 तो डिपॉजिट किया, 2000 रुपया उसने डिपॉजिट किया, तो इसको कहां, तो ये अकाउंट में, किसके अकाउंट में, मेरे अकाउंट में नहीं ना, आपके, ये अपने आप जो बैंक, कहीं भी बैंक अकाउंट होगा उसमें इसने डिपॉजिट किया, ठीक, 2000, और अगले ही दिन जाके इसने क्या किया, मोहन ने विड्रॉल कर लिया, विड्रॉल कर लिया कितना, 1642 रुपए अकाउंट से, ठीक। जैसे इसने विड्रॉल किया तो इसे कह रहा है क्या, जो विड्रॉल किया तो इंटीजर में मैंने माइनस से डिनोट किया, इसमें बता रहा है, बता भी रहा है नेगेटिव इंटीजर, देन हाउ विल वी रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, ठीक, डिपॉजिट। तो अब इसके अकाउंट में कितने पैसे बचे, बस घटा दो यहां से, कितना घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 0, देखो घटाने का तरीका है कि अगर यहां 2 है, अगर कैरी ये किया तो ये 10 हुआ, 10 इसको 1 दिया तो ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, उसी तरह 10 ये है, 1 इसको दिया तो ये भी 10 हुआ, ये 9 हो गया। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 9 5 4, ठीक, ये बचा 9, 9 में से 6 गया 3 और 1 1 कट गया, तो कितना बचा उसके अकाउंट में, 5358 रुपए, ठीक है, 358 रुपए, तो ये बन गया। चलिए अब नेक्स्ट आता है, हाँ इसका भी ऑप्शन बनेगा बहुत बढ़िया, 7 नंबर सॉरी 6 नंबर, मिटा दे इसे। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, ओके, पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी बना लेते हैं। मान लेते हैं कि पॉइंट ए यहां पे है, ठीक, ये पॉइंट ए हो गया, ये इधर गई पॉइंट बी की ओर, ठीक। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम बी सी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रूट, ओके, अब समझ में आ गया बात। ये कह रहा है कि मान लो कि ये क्या है, ये इधर जो जा रहा है ये ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया इधर, और इधर जो हो गया ईस्ट के जस्ट इधर आता है वेस्ट, वेस्ट हो गया, ठीक। अब ये पॉइंट ए है, जो पॉइंट बी है, ठीक, तो पॉइंट ए था तो यहां से चली थी बेचारी यहां कितना 20 मीटर पहले यहां तक की, और फिर पुनः थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, फिर क्या की कि जैसे ये वेस्ट ये ईस्ट, पहले चली ए पॉइंट से कौन सा, रीता, ओके, ये रीता हो गई, रीता कहां गई, रीता गई रोहन के पास, रोहन जो बेचारा बी के पास खड़ा था, समझाने के बोल रहे हैं, इसको हटा ही दो, नाम ही छोड़ दो, नहीं तो आप लोग अलग मेथड निकालोगे। तो ये 20 मीटर है जो
ये ए पॉइंट से स्टार्ट की रीता और बी पॉइंट तक गई कितना 20 मीटर, और फिर यहां से क्या की रीता वापस 30 किलोमीटर आ गई, 30 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, कहां से 20 से। अब देखेंगे तो एक यहां पे देखेंगे कि ये ऐसा वाला लाइन बन रहा है ना, तो इधर माइनस में आता है, इधर प्लस में आता है, इधर प्लस में आता है, इधर माइनस में आता है, लेकिन ये जो होता है ये ऑरिजिन 0 होता है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए जो है क्या है, ऑरिजिन है, ठीक, ऑरिजिन है। तो क्या होता है कि 20 मीटर जो आ गया प्लस में है, तो 30 मीटर जो आया माइनस में, और 20 मीटर प्लस में, क्योंकि 20 मीटर इधर गया था तो प्लस में, और यहां से डायरेक्ट 30 मीटर किधर, इधर इस वेस्ट की ओर आया तो माइनस में। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा -10 मीटर, ठीक, 10 मीटर आया। समझ में आ गया आप लोग को? तो ऐसे बनेगा। कितना इजी था, इजी था ना। इसको आप डिनोट भी कर सकते हो, इधर संख्या माइनस से, इधर संख्या पॉजिटिव, मतलब प्लस से। चलिए मिटा दे। आइए अब आता है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर क्वेश्चन, हाँ, कह रहा है इन अ मैजिक स्क्वायर इच रो कॉलम एंड द डायगोनल, ठीक। हाँ, अब बताइए स्क्वायर, डायगोनल, और स्क्वायर ऐसे होता है, इसमें रो होता है, ऐसे होता है, कॉलम, कॉलम क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक। अब स्क्वायर जो बना इसमें डायगोनल कैसे आता है, एक यहां से यहां, ऐसे, ये हुआ, ये होता है ना, मतलब कोई संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें ये आता है डायगोनल, डायगोनल होता है विकर्ण, होता है ना। तो ये हमें दिया है कि इसी में हमको एक मैजिक स्क्वायर निकालना है। तो मैजिक स्क्वायर निकालने के लिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, फिर आपको हम जवाब देते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉलम डायगोनल हैव द सम सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ मैजिक स्क्वायर। ओके, देख लीजिए कि एक स्क्वायर दिया गया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में मैजिक स्क्वायर दिया गया है, ऑप्शन ए में मैजिक स्क्वायर दिया गया है, ठीक। मैजिक स्क्वायर दिया गया है ऑप्शन ए में, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे और ऐसे, तीन ही दिया गया है। तो एक में दिया है 5, एक में दिया गया कितना -1, एक में -4, दूसरा में -5, दूसरा -2 और 7, थर्ड में 0, 3 और -3, ठीक, ये दिया गया है। तो अब ये कह रहा है कि हम पहले कॉलम देखते हैं कि इसका क्या आता है। तो देखो कॉलम पहले मिलाते हैं कि किसी का भी मैजिक लाने के लिए अगर सारा का सम अगर 0 आ गया तो ये मैजिक स्क्वायर है, ठीक। अगर सम 0 नहीं आया तो मैजिक स्क्वायर नहीं है। अगर सम जैसे इसको ऐड करते हैं तो सम आ गया तो ये क्या है, मैजिक है। अगर सम 0 नहीं आया तो ये मैजिक नहीं है। तो चलिए देखिए ये +5 है, ये -1 है या -4, तो -1 और -4 और -1 को ऐड करेंगे तो -5 और जैसे ही 5 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -0 आएगा। उसी तरह ये प्लस में 7 है और ये माइनस में 2 है और ये माइनस में 5 है, तो जैसे दो माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस में 7 आएगा माइनस में, और ये माइनस में 7, तो क्या आएगा, नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा। 5 2 7 आएगा, 0 आएगा ना। ये माइनस में 7 और प्लस में 7 घटेगा तो 0 आएगा, इसका भी 0 आ गया, ठीक। उसी तरह माइनस में 3 और प्लस में 3, इसका भी 0 आ गया, तो ये तो आ गया कॉलम। अब रो देखते हैं,
रॉ देखते हैं ऐसे, तो ये 5 प्लस और -0 ये भी 0 आ गया, ये -3 और -3 ये भी 0 आ गया, ठीक। अब देखते हैं 4 3 7 और प्लस में 7 ये भी 0 आ गया, ठीक। लग रहा है ये हो सकता है। अब देखो -2 और -2 -4 और -2 कितना आया, ऐसे बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल जो आएगा माइनस में 6, इधर देखते हैं कितना आया 3 2 5, इधर आ गया 0। तो ये स्क्वायर मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक। ये पहला ऑप्शन जो था 7 का फर्स्ट, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलिए इसी तरफ सेकेंड देखते हैं क्या मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। मैजिक स्क्वायर सेकेंड देखते हैं, कौन सा मार्कर चल रहा है, ये रहा। चलिए अब इसी का सेकेंड देखते हैं, ये आया मैजिक स्क्वायर निकालने का, एक ये निकल गया, ठीक। ये आया 1, ये आया 10, ये हो गया 0, ये 4, ये -3 और ये -2, उसी तरह ये माइनस का 6, ये माइनस का 4, माइनस का 7। अब इसमें देखते हैं ये ऑप्शन कितना है, ये ऑप्शन सेकेंड है, ठीक। -10 और +1 कितना कितना -9, 4 3 7 और 2 9 -9, 6 7 और 6 13 और 4 माइनस में 9 लग रहा है आ जाएगा। 6 4 10 और 1 प्लस में है तो ये भी -9, 4 10 3 13 माइनस में और 4 पॉजिटिव है तो भी माइनस में 9, 7 और 2 माइनस में 9, ये आ गया ना सारा का। अब देखो 6 और 3 9, यहां से ऐसे ये माइनस में 9, उसी तरह 7, इसको देखेंगे 7 3 10 और 1 माइनस में तो भी माइनस का 9। तो देखो ये मैजिक स्क्वायर, यस ये मैजिक स्क्वायर है, मिला लिया। चलिए अब आता है 8 नंबर, आप लोग देख लीजिए। अब आता है 8 नंबर, मिटा दें। चलिए 8 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देख लीजिए। वेरीफाई, ओहो ये तो और इजी है, ये लोग शायद आप लोग बना ही लेंगे, ठीक है आप लोग बना ही सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम बता देते हैं कैसे बनाया जाता है। 8 नंबर हमको वेरीफाई करना है, a माइनस बी, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस में b बराबर a प्लस b। इसको वेरीफाई करना है कि इतना इक्वल टू इतना आता है कि नहीं, तो क्यों नहीं आएगा देख लो। a जैसे ही दोनों में गुना हुआ तो प्लस में b, ये प्लस b, ये दोनों तो इक्वल आ गया ना। अब इसी में फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, a बराबर दिया है a बराबर 21 और b बराबर 18, यानी a बराबर 21 और b बराबर 18, तो माइनस डाल के देख लो a पे, a प्लस b बराबर a प्लस b, किस पे, इस वाला पे। तो हमने तो इसको सॉल्व करके यहां लगा दिया, तो इसको ना लगाना है, ठीक। आपको यहीं पे माइनस करना है, ये खुद निकल जाएगा। देखो कैसे, a है 21 नंबर और माइनस 18 नंबर, तो लिखेंगे 21 प्लस b 18 नंबर। अब एक ही बता देते हैं ताकि आप बना लोगे, बहुत इजी है। 21 और जैसे ये माइनस माइनस गुना होगा प्लस होगा, बस 21 प्लस 21, क्या दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, आ गया। तो इसी तरह बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, और आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि जितने सारे हमारे पास कमेंट आएंगे, लाइक की ऑप्शन दिखाएगा तो लाइक करेंगे तो उतने सारे हमें मोटिवेट मिलेगा, ताकि हम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे आप लोग को, ठीक है। तो इसीलिए लाइक
और जितना से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।